हेलो, जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 1 का, ठीक है, पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 के बारे में जानेंगे। और उससे पहले में हम लोग जानेंगे कल के बारे में कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था और किस किस मुद्दे पर चर्चा किया था। वो सारी की सारी बात को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग, ठीक है, कल जो आपको पढ़ाया था तो ये पढ़ाया था, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि पहला कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आपको पढ़ाया था, ठीक है। उत्तर में यहाँ पे ठीक एग्जैक्टली यहाँ से लिखेंगे उत्तर, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। तो ये आपका उत्तर है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे। जैसे कि हमारा देश है, ये अर्थव्यवस्था का, ठीक है, ये ढांचा है, क्या आपका ये एक ढांचा है। और इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर अर्थव्यवस्था मान के चलिए, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली आप क्या बोलेंगे कि कोई देश है, कोई भी देश है, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए कि कोई भी देश है, ये कोई भी देश है, ये इसका नक्शा जैसा भी हो, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम भारत की क्या करेंगे, ओके, अगर हम भारत की बात करेंगे, क्या हो गया ये, अगर हम भारत की बात करेंगे तो ठीक है, छोड़िए, अगर ये नक्शा भारत का मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, अगर ये नक्शा भारत का मान लेते हैं, ठीक है, अगर ये भारत का नक्शा मान लेते हैं एग्जैक्टली, तो ये क्या है, एक तरह का ढांचा है, क्या आपका ये ढांचा है, ठीक है। ये ढांचा है, एक सीमा है, ठीक है। सीमा के अंदर, इस सीमा के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं। सीमा के अंदर क्या बोला जाता है, अर्थव्यवस्था बोला जाता है। तो ये एक ढांचा है और इसी के अंदर जो काम किया जाता है, इसी ढांचे को हम क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। इसीलिए, ठीक है, अलग अलग देश की अलग अलग नाम की, हर देश की अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है। क्या होती है, तो हर देश की अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे भारतीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वैसा ही, ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हैं अलग, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था। वैसा ही तीसरा में आप मतलब कोई भी देश ले लीजिए। अगला है आपका अमेरिकी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था। तो आप सवाल यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से सवाल आता है, ठीक है, यहाँ से सवाल आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन सवाल क्या आ सकता है कि हर देश की, ठीक है, हर देश की अलग अलग व्यवस्था होती है। क्या होती है, हर देश की अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। ये क्या सही है कि गलत बात है, तो ये क्या एकदम सही बात है, एकदम क्या ये सही बात है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था है। तो सब अर्थव्यवस्था क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अगला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ओके, देखिए, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो आपका जो आंसर है क्या कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहला का नाम क्या है, ठीक है, पहला का नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा का नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा का नाम क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा का नाम क्या है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है ये, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो ये अमेरिका में, कहाँ पे ये अमेरिका में है, ये अमेरिका में है, ठीक है। जापान के अंदर है, कहाँ ये, अमेरिका में, जापान में, ठीक है, अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर, ठीक है, जापान के अंदर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, इस सब में कहाँ है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आया। अगले यहाँ पे हम बोलेंगे चीन, क्या कहिए, चीन बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्यूबा, क्या बोल सकते हो, क्यूबा बोल सकते हो, चीन, क्यूबा, सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस, ठीक है, सोवियत संघ रूस। तो अब क्या बोल सकते हैं, सोवियत संघ रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था होगी, तो ये होगी आपका कौन सी अर्थव्यवस्था, तो ये है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो ये केवल और केवल कहाँ है, भारत में है। कहाँ पे, भारत में है, ठीक है। ये कहीं भी नहीं है, ऑफिशियली कहीं भी नहीं है, ये केवल कहाँ है, भारत में है। कहाँ ये केवल भारत में पाई जाती है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि कोई भी अर्थव्यवस्था, ठीक है, कोई भी अर्थव्यवस्था, ठीक है, ना ही पूंजीवादी होती है, ओके, ना ही समाजवादी होती है। दोनों के अंदर क्या होता है, कुछ, ठीक है, जो गुण होता है समाजवादी का भी होता है और कुछ गुण क्या होता है, पूंजीवादी का भी होता है। तो आज के समय में कोई भी देश प्योर पूंजीवादी नहीं हो सकता है और प्योर समाजवादी भी नहीं हो सकता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला तो आप समझ गए कि ठीक है अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला, ठीक है, दूसरा, ये आपका ये तीसरा, ठीक है, सॉरी तीसरा यहाँ पे नीचे है, ओके,
तीसरा आपका है यहाँ पे है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या, यहाँ पे देखिए पहला क्या है आपका, तो आपको दिखाई पड़ेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये क्या है आपका, पहला है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आपको। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये पहला पॉइंट है। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश में उपलब्ध संसाधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो किसी भी देश पे निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। समाजवादी में क्या होगा, ठीक है, सरकार का अधिकार होगा, क्या होगा, ठीक है, देश पर क्या होगा, देश के सभी संसाधनों पर किसका अधिकार होगा, सरकार का अधिकार होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या आपका, तो अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या, अर्थव्यवस्था में क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, निजी लोग भी, ठीक है, निजी व्यक्ति का भी अधिकार होता है, प्लस सरकार का भी अधिकार होता है। क्या होता है, दोनों यहाँ पे क्या करती है, दोनों मिलकर काम करती है, दोनों मिलकर काम करती है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, हर देश की अलग अलग क्या होती है, हर देश की अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है। ये पहला ऑब्जेक्टिव है, क्या कहे, इसको ऑब्जेक्टिव मान सकते हैं। दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा ओके, दूसरा क्या है, तो दूसरा बोल सकते हो यहाँ पे, दूसरा यह है कि अर्थव्यवस्था में लोग रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में रहकर, उसके अंदर रहकर लोग अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है इसमें। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है मिश्रित। अगला आपका जो पढ़ाए थे आपको, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था को की संरचना को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्या आपका है द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र, ठीक है। तीसरा वाला क्या आपका तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इसको हम क्या बोलेंगे, सेवा क्षेत्र। इसको क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो ये हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या आता है, तो इसके अंदर ठीक है कृषि, पशुपालन क्या आता है, कृषि खेती बाड़ी आएगा, पशुपालन आएगा, ठीक है। उसके बाद मधुमक्खी पालन आएगा, मधुमक्खी पालन आएगा। उसके बाद बोल सकते हैं, ठीक है, लाइक आप ओके, लकड़ी तोड़ना या काटना, लकड़ी तोड़ना या काटना क्या आएगा यहाँ पे, कृषि में आ जाएगा, ठीक है। इसमें ठीक है क्या हो जाएगा, उत्पादन वाली बात, उद्योग क्या आ जाएगा, उद्योग आएगा, ठीक है। और उत्पादन जहाँ जहाँ होगा सब क्या आपका द्वितीय, क्या पे द्वितीय क्षेत्र है, क्या है पे द्वितीय क्षेत्र है, सब जगह द्वितीय क्षेत्र है, ओके। तो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, दूसरा आपका द्वितीय क्षेत्र है। अगला जो है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका तृतीय क्षेत्र है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, सेवा क्षेत्र। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, ओके। अगला यहाँ पे देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, तो ये देखिए, ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये आपको यहाँ बताया गया है। यहाँ कहाँ बताया गया है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ ये वाला भाग जो है आपको यहाँ पर बता दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर आप यहाँ से कर लेंगे कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिले जुले रूप को हम क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता होता है। इसके बीच का रास्ता है क्या आपका, पूंजीवादी और समाजवादी, ठीक है, के बीच का रास्ता है, ओके। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल हम बोलेंगे, ठीक है, सतत विकास। क्या आपका सतत विकास, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर इसको आप देखेंगे तो सतत विकास क्या है, सुनिए गौर से। ओह गॉड, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए हम यहाँ पे कुछ एकदम ये नहीं करेंगे, आपके एग्जाम हॉल में जो भी कट टू कट आंसर आने वाला है, ठीक है, हम क्या करें उसी पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी सवाल लाए जा रहे हैं, ठीक है, सब जो चैप्टर है उस चैप्टर के बिल्कुल, ठीक है ना, सटीक वही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो एकदम सवाल में पूछे जाएंगे, सॉरी एग्जाम हॉल में पूछे ही जाएंगे, एग्जाम हॉल के अंदर पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो सवाल है वो क्या है, ठीक है, क्या है हमारा सवाल, क्या है कि सतत विकास किसे कहते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल देखिए, सतत विकास क्या है। तो सवाल क्या हमारा, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन किए हुए सतत विकास क्या है, सतत विकास क्या है। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है, सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ी, भविष्य में आने वाली पीढ़ी के ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, देखिए मान के चलिए कि ये क्या है, ठीक है, ये जो है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये भविष्य में आने वाली पीढ़ी है। ये क्या है, ये भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, तो ये भविष्य में आने वाली पीढ़ी है। ये क्या है,
ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, ये भविष्य में आने वाली पीढ़ी है यार, ठीक है। ये क्या है, तो ये भविष्य में आने वाली पीढ़ी है। ये क्या है, भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, ठीक है। तो कह रहा है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, ठीक है। तो हम देखिए ये मान के चलिए क्या है, भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, ठीक है। तो ये अब ये एक यहाँ पे ठीक है छोड़ लीजिए, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्तमान पीढ़ी। इसको हम क्या बोलेंगे, ये है आपका वर्तमान पीढ़ी है। ये क्यों है, तो ये है आपका वर्तमान पीढ़ी। ये कौन है, वर्तमान पीढ़ी है, ठीक है। तो कह रहा भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है, इसके ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, ठीक है। तो ये इसको समझ लिए कि ये क्या है, ठीक है, ये आने वाला बेटा है। ये क्या है, आने वाला बेटा है, ठीक है। किसी एक आदमी की शादी हुई है और ये आएगा बेटा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बेटवा को हम क्या बोलेंगे, तो बेटवा को बोलेंगे हम भविष्य में आने वाली पीढ़ी। इसको हम क्या बोलेंगे, भविष्य में आने वाली पीढ़ी बोलेंगे, ठीक है। और ये बाप है, ये क्या है, ये बाप है, ठीक है। ये कौन है आपका, ये ये आपको जो यहाँ पे एग्जांपल लिखी, ये क्या है, ये कोई बाप है, ठीक है। और ये बाप का बेटा है, ये क्या है, बाप का ये बेटा है। तो इसको हम बोलेंगे, बाप को हम क्या बोलेंगे, वर्तमान पीढ़ी बोलेंगे, ठीक है। और बेटा को हम क्या बोलेंगे, तो इसको भविष्य में आने वाली पीढ़ी बोलेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, कह रहे हैं कि ठीक है, वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, ठीक है, भविष्य में आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, ठीक है, जब वर्तमान पीढ़ी अपना विकास करेगी, क्या करेगी, अपना विकास करेगी, तो इस विकास को हम क्या बोलेंगे, तो इस विकास को हम बोलेंगे सतत विकास। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सतत विकास बोलेंगे। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई आदमी शादी कर रहा है, ठीक है, अगर कोई आदमी शादी कर रहा है और शादी हो गया, मतलब बाप हो गया वर्तमान पीढ़ी और बेटा हो गया भविष्य में आने वाली पीढ़ी है। तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी का मतलब ये, ठीक है, भविष्य में आने वाली पीढ़ी जो है उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर विकास करेगा, ठीक है, कौन, बाप या। तो इस तरह के विकास को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के विकास को हम बोलेंगे सतत विकास। क्या बोलेंगे, सतत विकास बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सतत विकास बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सतत विकास बोलेंगे। इस तरह से हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे, ठीक है, इसका हम ध्यान में रख लेंगे, ये विकास भी कर लेगा और हमारे पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होगा, तो इसको एग्जैक्टली आप यहाँ पे समझिए, ठीक है, कि ये आपका भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, ये वर्तमान पीढ़ी है, ठीक है, ये क्या है, तो ये क्या होगा, इसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, ठीक है, ये वर्तमान पीढ़ी अपना विकास करेगी। तो इसको विकास करेगी, ये विकास करके आगे बढ़ेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सतत विकास बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ही हम क्या बोलेंगे, सतत विकास बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ही सतत विकास कहा जाता है, ठीक है, कि ये वर्तमान पीढ़ी अपना विकास करेगी, इसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर अपना, ठीक है, विकास करेगी, ये अपना विकास करेगी, ठीक है। तो ये आगे विकास करते हुए आगे बढ़ेगी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सतत विकास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको सतत विकास बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के ज़रूरतों को ध्यान में रखकर जब वर्तमान पीढ़ी अपना विकास करती, क्या करती है, वर्तमान पीढ़ी जब अपने विकास को जारी रखती है, अपने विकास को जारी रखती है, तो ऐसी तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, तो इसे ही सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सतत विकास कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या, सतत विकास की अवधारणा को सबसे पहले किसने पेश किया था। अब बोलिए ऐसा सतत विकास क्यों आ रहा है। देखिए, तो हुआ क्या था कि हमारे, ठीक है, अभी 1987 से पहले यार हम लोगों ने बौखला गए थे। क्या हो गए थे, यहाँ जो, ठीक है, मतलब जो, ठीक है, पृथ्वी जो गोला है, इस गोला का आदमी एकदम पगला गया था एकदम, मतलब लगा कि अब पूरी दुनिया को घोट जाएगा वो यार, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, पानी का ज़बरदस्त इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हवा के अंदर जहर फैलाना शुरू कर दिया, और ठीक है, और दुनिया भर का प्रदूषण फैलाना शुरू कर दिया। इसीलिए कुछ लोगों को लगा कि अगर ऐसा होगा, अगर भविष्य में आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों को ध्यान में नहीं देखेगा तो क्या होगा यार, ठीक है, दिक्कत क्या होगा, जो आने वाली पीढ़ी उसको तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान होगा, तो फिर कहने का अर्थ ये है कि उसकी ज़रूरतों को, यानी 200-400 साल पहले जो पीढ़ी आएगी, उसके बाद जो पीढ़ी आएगी, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में कौन रखेगा, हम ही लोग रखेंगे ना, ठीक है। अभी जो हम लोग बाप बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर मतलब वर्तमान में जो हम लोग जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अपना, मतलब, ठीक है, ओके, लूट खसोट करके अपना विकास कर लें, अपना याशी कर लें, और ठीक है, जो आने वाली पीढ़ी होगी उसकी ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। नहीं,
तो यही बता रहा है कि जो आने वाली पीढ़ी की ज़रूरत है उसके ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाएगा यार, ठीक है। और रख करके जब हम अपना विकास करेंगे, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे सतत विकास। उसे हम क्या बोलेंगे, सतत विकास बोलेंगे। तो सतत विकास की अवधारणा को सबसे पहले कब पेश किया गया था, तो 1987 में पेश किया गया था। कब किया गया था, तो 1987 में इसको पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, देखिए क्या है यार, कह रहा आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं। देखिए नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। क्या होता है, नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग होता है। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नियोजन का अर्थ क्या होता है, प्लानिंग होता है। नियोजन का अर्थ क्या होता है, प्लानिंग। और आर्थिक का मतलब होता है रुपया पैसा। क्या होता है, रुपया पैसा, ठीक है। तो यानी आपका रुपया कहाँ कहाँ लगेगा, आपका रुपया कहाँ कहाँ लगेगा, इसकी प्लानिंग को हम क्या बोलेंगे, आर्थिक नियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्थिक नियोजन। अब बोलिएगा सर पैसा का मतलब क्या होता है, तो पैसा का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास खनिज है वो भी पैसा है यार, ठीक है। अगर आपके पास लोहा है वो भी पैसा है, ठीक है। अगर आपके पास सीमेंट है वो भी पैसा है, अगर आपके पास पेट्रोल है वो भी पैसा है। तो इन सब का इस्तेमाल, ठीक है, मतलब जो भी हमारे आसपास जो भी वस्तु है वो हमारे लिए पैसा ही तो है, पूंजी है। और उसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, उसकी प्लानिंग करने के लिए, उसके लिए जो प्लानिंग करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे, ठीक है, उसे ही हम आर्थिक नियोजन कहते हैं यार, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास पैसा है और आपकी शादी होने वाली है, ठीक है, तो अब उस पैसे का कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसके लिए जो, ठीक है, आप योजना बनाएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, आर्थिक नियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आर्थिक नियोजन बोलेंगे। समझे कि नहीं समझे आप, क्या उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो हमारा लोग का जो आंसर है, ठीक है, वहाँ पे देखिए इसको या तो ये आर्थिक नियोजन यहाँ पे देखिए आप रेड कलर में डिफाइन किया गया हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, देश के अंदर देश की ज़रूरत या प्राथमिकता, ठीक है। जो देश की ज़रूरत का मतलब ये होता है कि मान के चलिए यहाँ पे हम एक बात दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे देश जब आज़ाद हुआ, देश क्या हुआ, जब आज़ाद हुआ, तो जब आज़ाद हुआ तो वहाँ पे क्या था, बहुत गरीबी था, वहाँ पे क्या था, बहुत गरीबी था, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे गरीबी था, और उसके बाद हमको था ना वहाँ पे उद्योग भी लगाना था। क्या लगाना था, उद्योग भी लगाना था। तो अब बताइए, पहले आप गरीबी को मिटाएंगे कि पहले बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे, पहले बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे, ठीक है। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि पहले हम उद्योग नहीं लगाएंगे, हम पहले क्या करेंगे, गरीबी को मिटाएंगे, ठीक है। जो हमारी जनता है ना, पहले उसको ना हम देखेंगे। अगर हमारी जनता ही मर जाएगी तो हम उद्योग लेकर क्या करेंगे, उद्योग लेकर क्या करेंगे। इसीलिए हमारी प्राथमिकता यह है कि हम क्या करेंगे, पहले गरीबी को मिटाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, गरीबी को मिटाएंगे। तो इसी को हम बोलेंगे जरूरत। हमारी ज़रूरत इस समय क्या है, तो हमारी ज़रूरत इस समय यह है कि हम पहले गरीबी को मिटाएंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्राथमिकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पैसा यहाँ ना फंसाकर हम कहाँ फंसाएंगे, गरीबी को मिटाने में फंसाएंगे, गरीबी को मिटाने में फंसाएंगे। ये बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि देश की ज़रूरतों को या प्राथमिकता के अनुसार, देश की ज़रूरत या प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का, देश के संसाधनों का देश के विभिन्न कार्यों में, देश के विभिन्न विकास के कार्यों में प्रयोग करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, जो योजना बनाई जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक नियोजन कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक नियोजन कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक नियोजन कहते हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए, अर्थात, ठीक है, देश अर्थ क्या है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। क्या आपका है, ये अर्थव्यवस्था मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आपका अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, किसके लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बनाई गई, ठीक है, प्लानिंग को, बनाई गई योजना को हम क्या बोलेंगे, बनाई गई योजना को हम क्या बोलेंगे, तो बनाई गई योजना को हम बोलेंगे आर्थिक नियोजन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, बनाई गई योजना को हम क्या बोलेंगे, आर्थिक नियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आर्थिक नियोजन बोलेंगे। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बनाई गई योजना को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, आर्थिक, क्या बोलेंगे इसको, आर्थिक नियोजन बोलेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पे, क्या आर्थिक नियोजन से देश का विकास क्या तेजी से होता है। क्या होता है, देश का विकास तेजी से होता है, और संसाधनों का क्या होता है, समुचित प्रयोग होता है। क्या होता है, संसाधनों का समुचित प्रयोग होता है। देखिए आपके घर में मान के चलिए, ठीक है, मतलब 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है। तो अब उस 10 लाख रुपया को, ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए अब क्या करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। और जब प्लानिंग करेंगे, बिना प्लानिंग का अगर पैसा को लगा देंगे तो ठीक है, वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, वो पैसा क्या हो जाएगा, वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है। छिन्न भिन्न होने का मतलब है कि उस पैसा को ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, ठीक है।
और जब ढंग से इस्तेमाल नहीं होगा तो क्या होगा, तरक्की भी नहीं हो पाएगा। तो वैसा ही देश के अंदर जो ठीक है वस्तु है, वस्तु में क्या है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, ठीक है, तो इन सब का इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, ठीक है, इसके लिए हम प्लानिंग करेंगे पहले। अब प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, मतलब जो जिसका जो मतलब जहाँ जिसका इस्तेमाल होना चाहिए वहीं उसका इस्तेमाल होगा। जब वैसा इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था और देश का विकास होगा ही होगा यार, ठीक है। अगर हम बिना मतलब के ठीक है क्या करेंगे, जैसे मर्जी वैसे पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे देश का विकास ढंग से नहीं हो सकता है। जहाँ मर्जी वहाँ कोयले का इस्तेमाल कर लेंगे, जहाँ मर्जी पेट्रोल का इस्तेमाल कर लेंगे, जहाँ मर्जी हम डीजल का इस्तेमाल कर लेंगे, जहाँ मर्जी जो वस्तु का इस्तेमाल कर लेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, हम लोग के देश का सही से विकास नहीं हो पाएगा। और जो चीज़ का जहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए था वहाँ पर उसका विकास, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर देश के संसाधनों का सही ढंग से इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आर्थिक नियोजन करना ही पड़ेगा, आर्थिक नियोजन करना ही पड़ेगा। और ये सबसे देखिए, देश के विकास के लिए सबसे पहला शर्त ये है कि आप क्या करेंगे, आर्थिक नियोजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आप समझे। तो आर्थिक नियोजन से देश का विकास क्या होता है, तेजी से होता है। क्या होता है, देश का विकास तेजी से होता है। और संसाधन क्या होता है, संसाधनों का समुचित प्रयोग होता है। क्या होता है, संसाधनों का समुचित प्रयोग होता है। तो अब देखिए क्या बोलेंगे, देश के ठीक है किसके अनुसार, देश के ज़रूरत के अनुसार, देश के ज़रूरत के अनुसार। हमें समझिए इसको, अगर हम ठीक है क्या करेंगे, एकदम शॉर्टकट में लिखेंगे, क्या करेंगे, एकदम शॉर्टकट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे देश के क्या का, देश के ज़रूरत के अनुसार, देश के ज़रूरत के अनुसार, ठीक है, देश में उपलब्ध संसाधन, देश में उपलब्ध संसाधनों का, देश में उपलब्ध संसाधनों का, ठीक है, ओके, देश में उपलब्ध संसाधनों का विभिन्न विकास के कार्यों में ठीक है प्रयोग करने को, ठीक है, ओके, विकास के कार्यों में प्रयोग करने को इसको हम क्या बोलेंगे, प्रयोग करने को इसको हम बोलेंगे आर्थिक नियोजन। क्या बोलेंगे इसको, तो देश की ज़रूरतों के अनुसार, क्या पाए, देश की ज़रूरतों के अनुसार, देश की ज़रूरतों के अनुसार, ठीक है, देश में उपलब्ध संसाधनों का, ठीक है, देश के विभिन्न विकास के कार्यों में इस्तेमाल करने प्रयोग करने के लिए जो योजना बनाई जाती है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, जो योजना बनाई जाती है उसी को हम क्या बोलेंगे, आर्थिक नियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आर्थिक नियोजन कहते हैं। ओके, ये बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सवाल क्या देखिए यहाँ फिर से, यहाँ कह रहा है कि देश के, ठीक है, यहाँ पे सुनिए गौर से, ओके, तो फिर से सुनिए गौर से। सवाल क्या है, ठीक है, तो कह रहा है देश की ज़रूरतों के अनुसार, क्या पे, देश की ज़रूरतों के अनुसार, देश की ज़रूरत या प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का देश के विभिन्न विकास के कार्यों में, ठीक है, प्रयोग करने के लिए जो योजना बनाई जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे ही आर्थिक नियोजन कहते हैं। अर्थात क्या है, अर्थात अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बनाई गई योजना को हम क्या बोलेंगे, आर्थिक नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, देश के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बनाई गई योजना को हम क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आए वैसे में। तो यानी अब ये आर्थिक नियोजन हमको प्लानिंग हम क्यों करेंगे, तो प्लानिंग इसीलिए करेंगे ताकि क्या हो, देश के अंदर जो वस्तु उपलब्ध है, संसाधन उपलब्ध है, उसका सही ढंग से इस्तेमाल होगा। और जब सही ढंग से इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं, ठीक है, क्या होगा, कहीं ना कहीं देश का विकास तेजी से होगा। क्या होगा, देश का विकास तेजी से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका, तो अगला क्वेश्चन ये है कि आधारिक संरचना क्या है, आधारिक संरचना क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए स्कूल, ओके, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, सड़क, ओके, सड़क, बिजली, परिवहन, सर क्या आपका, परिवहन, ठीक है, उसका बाद बिजली, क्या आपका ये, बिजली, अस्पताल, ये सभी को हम क्या बोलेंगे, आधारिक, क्या बोलेंगे इसको, आधारिक संरचना। इसको हम क्या बोलेंगे, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, आधारिक संरचना बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ना आधारिक संरचना बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, आधारिक संरचना बोलेंगे। इसका नाम क्या है, इसको हम आधारिक संरचना कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आधारिक संरचना कहते हैं। अब कहने का अर्थ ये है कि, ठीक है, जिस देश के अंदर जितना अच्छा स्कूल होगा, ठीक है, उस देश का विकास उतना ही अच्छा होगा। जिस देश के अंदर जितना अच्छा कॉलेज होगा, वहाँ से, ठीक है, वहाँ के बच्चे उतना ही अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है।
अगर वहाँ पे एजुकेशन अच्छी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ पर विकास ज़्यादा होगा। जिस देश की सड़कें ज़्यादा होगी, ठीक है, उसके अंदर गाड़ियाँ खूब तेज़ी से चलेगा, वहाँ पे बसें चलेंगी, वस्तुओं को यहाँ से वहाँ, ठीक है, बहुत जल्दी पहुँचाया जा सकता है, बहुत ही जल्दी पहुँचाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से पहुँचाया जा सकता है। तो अगर जल्दी पहुँचेगा वस्तु तो क्या होगा, ठीक है, टाइम कम लगेगा, खर्चा भी कम आएगा और इससे क्या होगा, देश का विकास होता है। अगला है, ठीक है, क्या होनी चाहिए, यहाँ पे बिजली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बिजली। तो ये सब अगर होगा, अगर किसी देश में ये सब होगा तो उसका विकास खूब तेज़ी से होगा, उसका विकास खूब तेज़ी से होगा। अगर जिस देश के अंदर ये सब नहीं होगा उसको हम क्या, उसका विकास तेज़ी से नहीं होगा। तो अब ये समझिए कि अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना क्या होता है। तो सवाल यहाँ पे देखिए, सवाल क्या लिखा हुआ, देखिए कह रहा है कि आधारिक संरचना क्या, देखिए देश में उपलब्ध, ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि देश में उपलब्ध, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल देखिए, ओके, सवाल कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, जवाब में सुनिए गौर से, ओके, जवाब में क्या कह रहा है कि देश में उपलब्ध, ठीक है, उन सुविधाओं को, ठीक है, आधारिक संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, उन सुविधाओं को आधारिक संरचना कहते हैं जो देश के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या निभाती है, जो देश के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, जिसके बिना देश का विकास संभव नहीं हो सकता है यार, ठीक है। अगर यहाँ पे जो हम लिए हैं, ठीक है, क्या वस्तु, जो भी वस्तु लिए हैं, ठीक है, ये क्या है यार, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखिए, तो ये सब जो वस्तु है ना, ये क्या है, ये देश के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए कौन, स्कूल। अगर स्कूल नहीं होगा किसी देश के अंदर तो वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे नहीं यार, और जब पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, वहाँ के बच्चे रिसर्च नहीं कर पाएंगे, रिसर्च नहीं करने की वजह से वहाँ बच्चे कोई नई तकनीक खोज नहीं पाएगी यार, ठीक है। वैसा ही अगर वहाँ पे सड़क नहीं होगा तो सड़क ना होने की वजह से क्या होगा, वस्तु को यहाँ से वहाँ पहुँचने में, वस्तु को उद्योग से बाजार तक पहुँचने में क्या होगा, काफ़ी दिक्कत होगा। और जब दिक्कत होगा तो क्या होगा, वस्तु महंगी होगी, वस्तु काफ़ी, ठीक है, ज़्यादा लेट पहुँचेगा, और लेट पहुँचेगा तो क्या होगा, ठीक है, जो बिजनेसमैन होता है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से क्या होता है। और अगला, अगर परिवहन, अगर बिजली नहीं होगा, अगर बिजली नहीं हुआ तो बिजली नहीं होने की वजह से क्या, ठीक है, बताओ देखिए, क्या बड़ी बड़ी उद्योग कंपनी चल पाएगी क्या, ठीक है, जो बड़ी बड़ी मशीन है वो क्या चल पाएगी क्या, तो बिल्कुल नहीं चलेगी भाई, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ये सब नहीं होगा, ये सब अगर नहीं होगा तो देश का विकास संभव नहीं है यार, ठीक है। इसीलिए कहा जा सकता है कि ये क्या होता है, ये ऐसी सुविधा है, ये ऐसा, ठीक है, सिस्टम है कि इसकी वजह से क्या होता है, ये देश के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्या करती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, देश के विकास में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे आधारिक संरचना बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आधारिक संरचना कहते हैं। जिस देश में आधारिक संरचना का विकास जितना अधिक होगा, ठीक है, वहाँ क्या होगी, उस देश का विकास उतना ही तेजी से होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा, देखिए, तो कह रहा है कि देश में उपलब्ध उन संसाधनों, उन सुविधाओं को आधारिक संरचना कहते हैं जो देश के विकास में क्या होता है, जो देश के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो देश के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके बिना देश का विकास संभव नहीं है। जैसे में स्कूल, जैसे में क्या है, स्कूल, जैसे में कॉलेज, जैसे कि अस्पताल, जैसे कि सड़क, बिजली, परिवहन, ठीक है, इत्यादि को हम क्या बोलेंगे, इत्यादि को आधारिक संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, इत्यादि को आधारिक संरचना कहते हैं। सुनिए गौर से, हम क्या बोले कि देश में उपलब्ध उन संसाधनों को, ठीक है, उन सुविधाओं को आधारिक संरचना कहते हैं जो देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बताइए, देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है, तो स्कूल निभाती है, कॉलेज निभाती है, सड़क निभाती है, परिवहन निभाती है, बिजली निभाती है, ठीक है, उसके बाद बैंक निभाती है, उसके बाद और भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो सेवा दे रही है, ठीक है, परिवहन में जैसे बस निभाती है, रेलगाड़ी निभाती है, ठीक है, एयरपोर्ट निभाता है, ठीक है, हवाई जहाज निभाता है। अगर ये सब नहीं होगा तो बताइए क्या देश का विकास होगा, नहीं होगा। गारंटी के साथ कहते हैं कि देश का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है, तो बिहार का विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बिहार के अंदर क्या है, तो बिहार के अंदर आधारिक संरचना की बहुत कमी है, ठीक है। ना यहाँ पे अच्छे स्कूल है, ना ही कॉलेज है, ना यहाँ पे सड़कें तो ठीक ठाक है, लेकिन बिजली की सुविधा तो यहाँ पे बिल्कुल ही, ठीक है, नगण्य है, बिल्कुल ही डन, ठीक है, बिल्कुल ही क्या है, ठीक है, एकदम से लो है, एकदम डाउन है, ठीक है। ऐसे में इसी वजह से क्या होता है, बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में क्या, अमेरिका में सबसे ज़्यादा, ठीक है, आधारिक संरचना का विकास हुआ है। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे, ठीक है, गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे बड़े बड़े ब्रिज है, वहाँ पे रोड है, वहाँ पे टेक्नोलॉजियाँ हैं, वहाँ पे, ठीक है, कॉलेज है,
वहाँ पे अस्पताल है, इसीलिए वहाँ पे उसका विकास क्या हो रहा है, उसका विकास तेज़ी से हो रहा है। और बिहार के अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए बिहार का विकास नहीं हो रहा है। और इसीलिए बिहार का अगर विकास करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, बिहार के विकास के लिए एक बहुत बड़ा रोल होगा किसका, आधारिक संरचना का। जब तक देश के अंदर, सॉरी बिहार के अंदर आधारिक संरचना का विकास नहीं होगा तब तक ठीक है बिहार का विकास नहीं होगा। ये चैलेंज, ठीक है, ये क्या है एकदम, ठीक है, ये एकदम गांठ बांध के लिख लीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस देश में आधारिक संरचना का विकास जितना अधिक होगा उस देश का विकास उतना भी उस देश का विकास भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता चुका है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है यहाँ, अगला सवाल क्या आपका देखिए, अगला सवाल है आपके सामने, ठीक है, अगला जो सवाल है आपके सामने वो क्या है, मानव विकास। क्या कहिए, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। देखिए अगर यहाँ पे सवाल देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या है, इसको यहीं पे देख लीजिए, सीख जाक लीजिए। अगर यहाँ पे देखिए सवाल ओके दिखाई पड़ रहा होगा आपको, उम्मीद करते हैं। ठीक है, इसको हम जैसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है देखिए, तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है मानव। क्या लिखा हुआ है आपका, ये मानव। ठीक है, तो ये मानव, ठीक है, विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, कितनी बातें यहाँ पे, तो मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब रिपोर्ट एक समझिए, रिपोर्ट क्या होता है, एक खाता बही होता है। क्या होता है, खाता बही। देखिए तो मानव का मतलब क्या होता है, आदमी। विकास का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब एक डायरी में लिख लेता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्ट बोलेंगे। तो देखिए मानव के विकास को क्या कर रहा है, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, मानव के विकास को, मानव के विकास को। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है क्या, कि मानव के विकास को दिखाने के लिए, मानव के विकास को दिखाने के लिए जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, क्या किया जाता है, जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है ओके, जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, मानव विकास रिपोर्ट बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम मानव विकास रिपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेगा, तो मानव के विकास को दिखाने के लिए, मानव के विकास को जांचने के लिए, मानव के विकास को जांचने के लिए, देखने के लिए जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, मानव विकास रिपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है, स्कूल में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चों का एक रिपोर्ट बनता है। क्या बनता है, रिपोर्ट, कि बच्चों का विकास कितना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर अस्पताल में जाइएगा तो अस्पताल में क्या होता है, मरीज के विकास का भी क्या होता है, मरीज का मरीज का जो हालत कैसा कैसा होता है, वो कैसे कैसे डेवलपमेंट कर रहा है, कैसे कैसे विकास कर रहा है और कैसे कैसे वो ठीक हो रहा है, उसके लिए भी एक रिपोर्ट बनती है। क्या बनती है, रिपोर्ट। तो कहने का अर्थ है रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट तैयार इसीलिए किया जाता है ताकि किसी को हम देख सके, जाँच सके, समझ सके। ठीक है, यानी मानव के विकास को देखने के लिए, या फिर मानव के विकास को जांचने के लिए, या फिर मानव के विकास को, ठीक है, दिखाने के लिए जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, मानव विकास रिपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, उसे हम बोलेंगे मानव विकास रिपोर्ट। तो सवाल यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यानी कहने का अर्थ ये है कि मानव के विकास को दिखाने के लिए, मानव के विकास को दिखाने के लिए जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है, मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। अब इस रिपोर्ट में, ठीक है, कौन कौन, मतलब मानव के विकास को देखने के लिए कौन कौन से, ठीक है, बातों को देखा जाता है। मतलब अगर आदमी का विकास देखेगा तो आदमी के अंदर क्या क्या देखेगा। देखिए तो पहला क्या देखेगा, तो पहले देखेगा जीवन स्तर। क्या देखेगा आपको यहाँ पे, जीवन स्तर। ठीक है, पहला क्या देखेगा आपका, जीवन स्तर। ठीक है, या फिर जीवन आशा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीवन आशा। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जीवन आशा, यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, जीवन आशा। देखिए दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में है आपका शिक्षा की प्राप्ति। दूसरा नंबर में क्या है, तो दूसरा नंबर में है शिक्षा की प्राप्ति। क्या है, शिक्षा की प्राप्ति। और तीसरा में क्या आपका, जीवन स्तर। तीसरा में क्या आपका है, जीवन स्तर। ठीक है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पहला क्या होगा, जीवन आशा। जीवन आशा, जीवन आशा का मतलब होता है कि वह आदमी कितना जीवन जीने की आशा रखता है, कितना उम्मीद करता है, कितना उम्मीद करता है। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट होगा शिक्षा की प्राप्ति। क्या है वहाँ पे, शिक्षा की प्राप्ति, शिक्षा की प्राप्ति। ठीक है, शिक्षा की प्राप्ति। और तीसरा क्या होगा आपके, तीसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, तो इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे जीवन स्तर। इसको हम क्या बोलेंगे, जीवन स्तर। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जीवन स्तर। इसको हम क्या बोलेंगे, जीवन स्तर। ठीक है, तो ये क्या आता है, ये तीन बातों को मिला करके, ठीक है, जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मानव विकास रिपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट बोलेंगे। मतलब आदमी कितना जिएगा ये देखता है। ठीक है, शिक्षा आदमी कहाँ तक प्राप्त कर लिया ये देखता है। ठीक है, और आदमी का खान पीन, रहन सहन, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह का है। ठीक है,
मतलब उसका खाना पीना, रहन सहन, ठीक है, उसके पास घर गाड़ी, वो किस तरह का है, कितना है, उसको क्या देखता है, उसको भी देखता है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं स्वास्थ्य। इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्वास्थ्य। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको स्वास्थ्य बोल सकते हैं, इसको शिक्षा बोल सकते हैं, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं लाइफ स्टाइल। क्या बोल सकते हैं इसको, लाइफ स्टाइल। ओके, तो मानव के विकास को देखने के लिए ये 3 बातों को रखा जाता है, ठीक है। 3 कितने हैं आपका, 3 आधार है। तो सवाल आ सकता है कि मानव विकास रिपोर्ट के कितने आधार हैं, तो कितने आधार है भाई साहब, तो मानव विकास रिपोर्ट के कितने आधार हैं, कितने आधार हैं, 3 आधार हैं, ठीक है। कितने आधार है आपका, 3 आधार, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या आपका, ठीक है, जीवन आशा, पहला क्या है आपका, जीवन आशा। दूसरा क्या है, शिक्षा की प्राप्ति, शिक्षा की प्राप्ति। तीसरा क्या है, तो तीसरा बोलेंगे हम जीवन का आपका जीवन स्तर। किसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जीवन स्तर। इसको हम क्या बोलेंगे, जीवन स्तर बोलेंगे, ठीक है। तो यानी अब यहाँ पे देखिए, अब इस रिपोर्ट को सबसे पहली बार किसने पेश किया था, तो इस रिपोर्ट को सबसे पहली बार पेश किया था कौन, ठीक है, महबूब उल हक। महबूब उल हक, महबूब उल हक, इसका नाम क्या है, महबूब उल हक। इसका क्या है, ये कहाँ के थे, तो ये थे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री। कहाँ के थे, तो ये थे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री। तो इसको पहली बार कौन पेश करता है, तो इसको पहली बार पेश करता है कौन, इसको पहली बार पेश करता है कौन, तो ये पहली बार इसको पेश करता है कौन, तो ये पहली बार महबूबुल हक के द्वारा इसको पेश किया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट क्या है, ये देख लिया आप लोग। मानव विकास रिपोर्ट में कितने आधार होते हैं, और मानव विकास रिपोर्ट को, ठीक है, कब जारी किया, सॉरी, मानव विकास रिपोर्ट को, ठीक है, किसने बनाया था, बनाया था कौन, सबसे पहली बार जो बनाया था वो, ठीक है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री कौन है, महबूबुल हक है, उसी के द्वारा तैयार किया गया था। उसी के द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए, मानव के विकास को, मानव के विकास को, यहाँ पे सवाल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओके, तो कह रहा है कि मानव के विकास को पर क्या करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, क्या करने के लिए, मानव के विकास को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, जो ओके, जो रिपोर्ट करने वाले, सॉरी, मानव के विकास को प्रदर्शित करने वाले रिपोर्ट को, प्रदर्शित करने वाले रिपोर्ट को, कि मानव का विकास कितना हुआ है, ठीक है, मतलब किस शहर में मानव का कितना विकास हुआ है, ठीक है, और ओके, कौन कितना मतलब पैसा कमा रहा है, कौन कितना शिक्षा में आगे बढ़ गया हुआ है, इस सारी की सारी बातों को, यानी मानव के विकास को, ठीक है, प्रदर्शित करने वाले रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, तो मानव के विकास को प्रदर्शित करने वाले रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। यह रिपोर्ट सबसे पहले, ठीक है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, इसका नाम क्या है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा पेश किया गया था, इसको बनाया गया था, पहली बार बनाया गया था। आगे क्या है, इस रिपोर्ट में, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस रिपोर्ट में, ठीक है, ओके, इस रिपोर्ट में, यहाँ पे सुनिए गौर से, इस रिपोर्ट में जीवन आशा क्या है, यहाँ पे जीवन आशा, इस रिपोर्ट में आपका जीवन आशा, ठीक है, शिक्षा की प्राप्ति और जीवन स्तर को आधार बनाकर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। इस रिपोर्ट में जीवन आशा, शिक्षा की प्राप्ति और जीवन स्तर को आधार बनाकर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। ओके, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है, ठीक है, यहाँ पे सुनिए गौर से, तो अगला सवाल है आपका समावेशी विकास। क्या आपका है, समावेशी विकास, ठीक है। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि समावेशी विकास किसे कहते हैं। देखिए, समावेशी विकास क्या है यहाँ पे, ठीक है, हेडिंग है ये समावेशी विकास का, किसका, समावेशी विकास का। देखिए, विकास की वह प्रक्रिया, सवाल क्या है आपका, समावेशी। देखिए, समावेशी का मतलब यहाँ पे इसको अगर वर्ड से तोड़ेंगे तो क्या होगा, समावेश मतलब सबको, ठीक है, समा लीजिए, सबको समा लीजिए। अब सबको किसको समाइएगा भाई, समाज के जितने भी वर्ग है, चाहे छोटी जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे, ठीक है, ऊंची जाति का हो, चाहे छोटी, जो भी हो, है ना, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल वर्ग हो, ठीक है, जितनी भी जाति है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी जाति हो, उन सभी जाति को क्या करेंगे, उन सभी जाति को, ठीक है, मिला करके मतलब ऐसा विकास करेंगे, विकास का ऐसा प्रक्रिया होगा जिसमें सब जाति के लोग हो, सब धर्म के लोग हो, सब, ठीक है, क्या हो, ठीक है, मतलब सब जात कास्ट के लोग हो, सब तरह के लोग हो, ठीक है, डॉक्टर हो, वकील हो, उसके बाद गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, मध्यम वर्ग के लोग हो, सभी तरह के लोग को जब हम क्या करेंगे, एक साथ लेकर विकास करेंगे, तो इस विकास को हम क्या बोलेंगे, समावेशी विकास बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे,
तो इसको ही समावेशी विकास कहा जाता है। ठीक है, वैसे में तो समावेशी विकास किसे बोलेंगे? तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर, समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर, ठीक है, ध्यान में रखते हुए विकास किया जाता है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे समाजवादी, ठीक है, ओके, उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समावेशी विकास कहते हैं। इस प्रक्रिया में यह भी देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग छूट ना जाए। तो यहाँ पे क्या होता है? समावेशी विकास उस विकास को कहते हैं जिसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? समावेशी विकास बोलेंगे। उसमें यह तय किया जाता है, यह भी देखा जाता है कि सब, ठीक है, अगर कोई भी वर्ग, मान के चलिए कि 10 वर्ग है, समाज में कितने वर्ग है? 10 वर्ग है, और 10 वर्गों में से 9 वर्ग को हम ले लिए, और एक वर्ग छूटेगा तो क्या होगा? मामला बहुत खराब हो जाएगा। इसीलिए इसमें यह भी तय किया जाता है कि कोई भी वर्ग छूटे ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के विकास को हम क्या बोलेंगे? समावेशी विकास बोलेंगे। समावेशी विकास का सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल दिखाया जाता है, ठीक है, सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल होता है वो आपको स्कूल में, ठीक है, कॉलेज में या फिर आपको कोचिंग वगैरह में आपको देखने को मिल जाता है कि जितने भी बच्चे होते हैं, टीचर सबको एकदम, ठीक है, बराबर से पढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है, और सभी को एकदम से प्यार से बताने की कोशिश करता है। और ये बात आप अपने स्कूल में फील किए होंगे। ठीक है, तो स्कूल में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आप देखते होंगे कि जब टीचर से कुछ छोटी मोटी बात, मतलब 1-2 बच्चा अगर छूट जाता है तो क्या होता है? बवाल हो जाता है। क्या होता है? बवाल हो जाता है। तब बोलता है, ठीक है, और सर जी, ठीक है, कि हमको छोड़ रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, और हमको पढ़ाइए नहीं रहे। तो ये क्या होता है? बहुत, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बातें आती है, बहुत तकलीफ हो जाता है फिर वहाँ पे ऐसा बोलता है कोई। तो ऐसे में, ठीक है, इस तरह से समावेशी विकास की वह प्रक्रिया होती है जिसमें, ठीक है, समाज के सभी वर्गों को, ठीक है, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर विकास किया जाता है, और यह तय किया जाता है कि समाज का कोई भी वर्ग छूट ना जाए। तो इस तरह के विकास को हम क्या बोलेंगे? समावेशी विकास कहते हैं। और समावेशी विकास, ठीक है, क्या होता है? ही देश के लिए हितकारी होता है और देश के लिए लाभदायक होता है। और समावेशी विकास, ठीक है, देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगले, ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। तब तक वीडियो देखने के लिए, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको, ठीक है, कोई भी PDF चाहिए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ठीक है, ओके, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर आपको लगा हो कि इन्फॉर्मेटिव है और इस तरह का ही वीडियो हम आपको देंगे, ठीक है, कट टू कट आंसर देंगे। कोई यहाँ पे कोई खास, ठीक है, हम ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं देने वाले हैं एकदम, ठीक है। जो भी ऐसा लेक्चर होगा कि जो एकदम गरीब और एकदम जो वीक से वीक बच्चा होगा उनको भी पसंद आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ठीक है, तो मैं लेता हूँ आपसे विदा, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। जय हिंद।